गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट वेव्स ऑफ लाइफ। ये है आप लोगों के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 पे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बताती हूँ कि कैसे एक डिक्लाइन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इस पे बहुत सारे हिस्टोरियंस के अलग अलग व्यूज थे कि कैसे डिक्लाइन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कुछ हिस्टोरियन जो है वो कहते हैं कि जो कांस्टेंट फ्लडिंग आने की वजह से क्या हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ था। तो कुछ हिस्टोरियंस जो है वो कहते हैं कि जो सैलिनिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हुआ था, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हुआ था वहाँ पे, और कल्टीवेशन ज़्यादा हुआ था। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो कम हुआ था। उसकी वजह से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ था। तो कुछ हिस्टोरियंस जो है वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था कि आर्यंस ने हमला किया था उन पे। तो आर्यंस ने पूरा तबाह कर दिया था इंडस वैली को। इसके वजह से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फॉलोड बाय कमिंग ऑफ द आर्यंस। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हुआ था, इसके बाद कौन आया था? आर्यंस आया था इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 1500 BC। कहाँ पे आया था? पहले नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया अराउंड 1500 BC में आर्यन जो है वो इंडिया में आया था, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो it was believed that they entered the इंडियन सब कंटिनेंट थ्रू द इंडियन कुश माउंटेन। तो ये लोग कहाँ से इंटर हुआ था? हिंदू कुश माउंटेन से। हिंदू कुश माउंटेन जो है वो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच में एक माउंटेन है। उस माउंटेन को हिंदू कुश माउंटेन कहते हैं। तो उस माउंटेन के जरिए ये लोग कहाँ पे इंटर हुआ था? इंडिया में इंटर हुआ था। तो आर्यन जो है वो 1500 BC में इंडिया में आया था। They travel all the waves from the Central Asia and reach the subcontinent where they first settled in the Punjab region which was called the Sapta Sindhu या लैंड ऑफ सेवन रिवर। तो ये लोग फर्स्टली कहाँ पे सेटल हुआ था? इंडिया में आके फर्स्टली सेटल हुआ था पंजाब में। उस जगह का नाम है सप्ता सिंधु और उसे लैंड ऑफ सेवन रिवर भी कहते हैं। The seven rivers were the river Indus or Sindh and its tributaries that flow through Punjab and include Jhelum, Chenab, Ravi, Base and Satluj। तो ये सेवन रिवर जो है वो है इंडस, इसे हम सिंध भी कहते हैं, और उसके ट्रिब्यूटरी जो फ्लो होता है पंजाब में, जैसे कि जहलम, चिनाब, रवि, बेस एंड सतलुज। To the east of the river Satluj is river सरस्वती where flow through the plain of हरियाणा एंड पंजाब। जो रिवर सतलुज के ईस्ट साइड पे रिवर सरस्वती जो है वो फ्लो होता है, और वो पानी कहाँ जाता है? हरियाणा एंड पंजाब में। The Aryans composed the Vedas which are one of the ancient literary source available to us। तो फर्स्टली आर्यंस ने क्या बनाया था? वेदास कंपोज किया था, और ये जो है फर्स्ट क्या है? एंशियंट लिटरेरी सोर्स है। और द पीरियड ड्यूरिंग विच वाज वेदास वेर रिटन इज नोन एज द एज ऑफ द वेदास और द वैदिक एज। जिस पीरियड में ये वेदास लिखा था उस पीरियड को क्या कहते हैं? एज ऑफ वेदास कहते हैं और वैदिक एज कहते हैं। द नॉलेज अबाउट द आर्यंस कम्स मोस्टली फ्रॉम द ऋग्वेदास। जो नॉलेज ज़्यादातर आर्यंस के बारे में नॉलेज जो है वो ज़्यादातर कहाँ कहाँ से आया था? मोस्टली इन्फॉर्म फ्रॉम द ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा से ज़्यादातर आर्यंस के बारे में पता चला था इनको। वेदास, द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज और विजडम। जो वर्ड वेदा मतलब क्या है? नॉलेज। इट हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वेद। और ये कहाँ से डिराइव हुआ था? संस्कृत वर्ड वेद से, जिसका मतलब है नॉन, जानना। देयर आर 4 वेदास
यहाँ पे क्या है, 4 टाइप्स के वेदास है, ऋग वेदास, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्वा वेदा. The Vedas are the collection of rhymes or suktas. Suktas. These rhymes were written by the different sages and are not work of the one author. और ये rhymes मतलब भजन, ये बहुत सारे साधुओं ने लिखा था और इस पे किसी ऑथर ने काम नहीं किया था. Based on the origin, Vedic texts may be classified into two broad classes. जो बेस्ड ऑफ द ओरिजिन, जो वैदिक टेक्स्ट जो है वो क्लासिफाइड हुआ था 2 ब्रॉड कैटेगरीज में. अर्लियर वैदिक फेज, दूसरा ऋग वेद, जो उसको हम ऋग वैदिक फेज भी कहते हैं, ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं. और ये आया था 1500 से 1000 BC में, ड्यूरिंग विच ऋग वेदा was composed, and the later Vedic period 1000 से 600 BC में आया था, during which the remaining 3 Vedas were composed. तो जो बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऋग वेदास को क्लासिफाइड किया था 2 कैटेगरीज में, अर्लियर फेज, दूसरा लेटर फेज. अर्लियर फेज को हम ऋग वेदास भी कहते हैं. और लेटर फेज में, जो अर्लियर फेज में ऋग वेदास आया था, हमने डिवाइड किया था वेदास को 4 कैटेगरी में, ऋग वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्वा वेदा. तो अर्लियर फेज में आया था ऋग वेदा और लेटर फेज में आया था बाकी 3 वेदास, जैसे कि समा, यजुर एंड अथर्वा वेदा. ये आया था कहाँ पे, लेटर वेदास में, लेटर पीरियड में आया था. अर्लियर पीरियड में ऋग वेदास आया था. तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था. तो कल से हम ऋग वेदा स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.